हेलो एवरीवन। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2 और उस टॉपिक का नाम है ओशियंस। तो ओशियंस के बारे में देखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं जो ओशियंस होते हैं वो हमारे पूरे अर्थ का मैक्सिमम एरिया कवर करते हैं, लगभग 75 to 80%। मतलब जो अर्थ क्रस्ट है या जो अर्थ है, लैंड है, जो जिसे हम कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25% है। तो मैक्सिमम जो एरिया है वो किससे कवर किया हुआ है? वाटर से कवर किया हुआ है। तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों? सोल्टी बॉडी। मतलब जो भी पानी का बहुत बड़ा हिस्सा है वो किससे बना हुआ है? ओशन से बना हुआ है। मतलब उसके अंदर की जो सोल्ट की कंसंट्रेशन है बहुत ही ज़्यादा हाई है। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों? 75% या लगभग 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ। मतलब पूरे अर्थ का लगभग 3/4 हिस्सा किसने कवर किया हुआ है? ओशियंस ने कवर किया हुआ है। और बाकी हिस्से में क्या है? जहां पर लोग रह सकते हैं, जहां आबादी है, जहां पर फॉरेस्ट है, वो हो गई कॉन्टिनेंट्स या लैंड्स हम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? लिंक टुगेदर। अब ओशियंस है तो अलग अलग, जैसे यहाँ पर 5 टाइप्स के हम ओशियंस देखेंगे, 5 ओशियंस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ओशियंस एकदम सेपरेटेड है। ओशियंस होते हैं, उनके 5 नाम भी दे रखे हैं और उनके जो नेम हैं वो वहाँ के कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि वो जो ओशियंस हैं वो सब सेपरेटेड हैं। वो हमने अपनी सहूलियत के लिए, अपने आसान करने के लिए, या वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह कोई ट्रेड हो सके, उस चीज के लिए उन कॉन्टिनेंट्स के नाम दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया की, अब इंडिया के अंदर खूब सारी स्टेट्स हैं, पर है तो एक इंडिया ही, तो लेकिन हमने कोई नाम बना रखा है, लाइक जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटका। तो वो किस लिए बनाया? ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके, वहाँ मैनेजमेंट ठीक से हो सके। तो ऐसे ही ओशियंस के अलग अलग नाम दे रखे हैं, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, अगर उसको एक ही कंसीडर करेंगे तो उसको मैनेज करना, उसकी सिक्योरिटी को मैनेज करना, उनसे जो रिसोर्सेज मिलते हैं उनको मैनेज करना, वो काफ़ी टफ हो जाता है। तो अभी इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। पहले है क्लाइमेट को रेगुलेट करना। जैसे कि आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा, एल नीनो इफेक्ट। अब उससे क्या होता है, जो भी सदर्न ओशन होता है वहां पर वहां पर जो वाटर होता है उसका मूवमेंट होता है, तो उस कारण से इंडिया के अंदर जो मानसून वाला एरिया है वो प्रभावित होता है। तो क्लाइमेट को बहुत अच्छे से रेगुलेट करता है। दूसरा है फ्लोरा एंड फोना। मतलब जैसे कोई भी छोटा सा पानी का एक एरिया होता है, वहां पर आपको छोटे छोटे जीव जंतु भी मिलते हैं, छोटे छोटे पौधे भी मिलते हैं। तो सोचो जो समुद्र वाला एरिया है वो तो कितना विशाल है, तो वहाँ पर आपको खूब तरीके की फिशेस मिलती है, जिससे किसी भी कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गवर्न होती है। जैसे कि हम इंडिया की बात करें, इंडिया के एक तरफ है अरेबियन सी और एक तरफ है कौन सा? बे ऑफ बंगाल। अब वहाँ पर इतने लार्ज लेवल पर वहाँ के जो कोस्टल एरियाज है, लाइक महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तो वहां पर इतने लार्ज एक्सटेंट पर फिशिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होती है, जिससे कि वहां की पूरी इकोनॉमी चलती है। तो वहां के फ्लोरा एंड फोना भी डिसाइडेड होते हैं। तीसरा है ट्रेड। कोई भी जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पर डॉकयार्ड्स होते हैं, जहां पर बहुत बड़े बड़े शिप आते हैं, वहां से ऑयल का ट्रांसफर होता है, ऑयल्स का इंपोर्ट होते हैं, खूब सारे फूड्स का आना जाना, ये सब चीज़ें लगी होती है। तो ट्रेड भी वहाँ पर होते हैं। तो अब आइए हम इसे बहुत ही बेसिक समझते हैं कि कैसे ये ओशंस होते हैं, उनके क्या नेम्स होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। और जो ओशन है मैंने आपको पहले ही बताया है, वो सारे के सारे इंटरलिंक होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये ओशन बिल्कुल सेपरेट हो गया, वो दूसरे ओशन से मिल ही नहीं पा रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो डिफरेंट नेम है किस लिए दिए गए हैं? ताकि कंट्री उसको अपने हिसाब से गवर्न कर सके, कंप्लीट के लिए बहुत आसान भी हो जाती है वो चीज। तो देखिए बच्चों, यहां पर कौन सा कॉन्टिनेंट है, पहले थोड़ा से कॉन्टिनेंट के बारे में देख लेते हैं। कॉन्टिनेंट कुछ भी नहीं है, कॉन्टिनेंट बस एक तरीके से लैंड मास है। जैसे कि हम बात करें, यहां पर होता है नॉर्थ अमेरिका और इधर कौन सा है? साउथ अमेरिका।
तो ये 2 कॉन्टिनेंट ये हो गए। तीसरा कॉन्टिनेंट होता है यूरोप। फोर्थ हो गया कौन सा? एशिया। लेकिन बुक्स में इन दोनों को मिला देते हैं, तो देखिए यूरोप प्लस एशिया मिला के पूरा क्या बना दिया है? यूरेशिया। तो ये भी कॉन्टिनेंट हो गया पूरा, इंडिया भी इसी का भाग है। इसके अलावा एक कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जो अभी काफी न्यूज में भी है। आपको पता होगा यहां पर एक देश है, वहां पर काफी ज्यादा क्या नाम है, गवर्नमेंट जो है एकदम तख्ता पलट सी भी हो गई है। एक कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये कॉन्टिनेंट्स है, लैंड मास है जहां पर आबादी होती है। अब इनके जो साइड वाला एरिया है पूरा का पूरा समुद्र के बीच में एक तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स है, यूं मान के चलिए। अब पूरे को इसको हमने नाम से डिवाइड कर दिया, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जो वेस्ट साइड में है उसको हमने क्या बोला? पैसिफिक ओशियन। वो ओशियन जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में है, या कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिका के एकदम नजदीक है, उसको हम बोलेंगे अटलांटिक ओशियन। एक ओशियन है कौन सा? इंडियन ओशियन। नाम से पता लग रहा है जो इंडिया के एकदम नजदीक है। वो ओशियन जो एकदम नॉर्थ पोल साइड में है, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, जहां टेम्परेचर 0 डिग्री पास चला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? आर्कटिक ओशियन। याद करो जो हमने इस लास्ट वाली वीडियो थी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उसमें मैंने आपको बताया था खूब सारी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम लैटिट्यूड कहते हैं, और जैसे जैसे हम सेंटर से, इक्वेटर से पोल के पास चले जाते हैं, वहां पर बनता है वो आर्कटिक सर्किल। तो यहां पर जो ओशियन होता है उसे हम बोलते हैं आर्कटिक ओशियन। और एकदम साउथ साइड में अंटार्कटिका होता है, वहां जो ओशियन होता है इसे हम बोलते हैं सदर्न ओशियन। नाम कैसे दिए गए? बहुत ही आसान है, मैंने आपको बताया था 4 डायरेक्शंस होती हैं। इधर जो होती है उसको हम वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं, जो एकदम इसके अपोजिट होगी उसको हम बोलते हैं ईस्ट डायरेक्शन, जो इसके अपोजिट ऊपर साइड में होगी उसे हम बोलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, और एकदम इसके विपरीत दिशा में, या हम कह सकते हैं एकदम बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जो होती है बच्चों, उसे हम कहते हैं साउथ डायरेक्शन। तो इसीलिए इसका नाम भी क्या हो गया? सदर्न ओशियन, साउथ ओशियन, जो सदर्न साइड में। कौन कौन से हो गए? पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, सदर्न ओशियन, इंडियन ओशियन। ये वही हो गया, क्योंकि इसको मैंने, क्योंकि अर्थ हम जानते हैं ओवल शेप होती है। अब मान लीजिए कोई भी पेपर है, अब उसको मैंने बीच में काट के एकदम 2D इमेज बनाएंगे, तो ये बिल्कुल वही बनाया होगा। तो ये 5 टाइप के ओशियंस मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा कॉन्टिनेंट्स भी होते हैं, हम ओशियंस कॉन्टिनेंट्स को एक साथ ही पढ़ लेते हैं। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये होते हैं एक तरीके से प्लेट होती हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इसके अलावा कौन सी प्लेट्स होती है? और अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया को मिला के क्या बोलते हैं? यूरेशिया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया। तो ये कुछ कॉन्टिनेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5, पर उसको एक में काउंट कर लिया है, तो इसलिए यूरोप और एशिया को कई जगह अलग अलग लिखा हुआ है और कई जगह एक ही लिख दिया है। इसी वजह से वो एक हो गया है, इसको पूरे को बोलते हैं यूरेशिया। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। तो अभी तक एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने इस ओशियंस के बारे में क्या देखा। पहली बात यह है कि ओशियन जो है लार्जेस्ट एरिया कवर करते हैं पूरे अर्थ का, लगभग 75%। दूसरा हमने देखा कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। क्लाइमेट को रेगुलेट करना, जैसे मेडिटेरेनियन सी होता है, वहां का जो तापमान होता है लगभग बराबर सही होता है हर बार। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि अटलांटिक ओशन, तो उसकी वजह से जो नॉर्थ अमेरिका का भाग है बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, क्योंकि ओशन करंट का वहाँ कंसेप्ट लगता है, लाइक लेब्राडोर करंट, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तीसरा ट्रेड, फ्लोरा एंड फोना, बहुत सारी चीज़ें में ओशन से मिलती हैं, खूब तरीके के हमें वहाँ के, जैसे कि अगर जो भी नॉन वेजिटेरियन सी फूड्स पे जो डिपेंडेंट रहते हैं, ऐसे स्टेट, ऐसी कंट्रीज, उनका काफ़ी इकोनॉमी वहाँ से गवर्न होती है। 5 टाइप के ओशंस देखे हमने, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशियन, इसके अलावा कौन सा था? आर्कटिक एंड सदर्न ओशियन। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो उसी पर बना दी जाएगी। थैंक यू सो मच।